हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट और ऑफिशियल। इस वीडियो में 48 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें कि आपको 40 का आंसर मालूम होगा, तो आपको 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। सबसे पहला आपका प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एडमोनियम ने किस पद पर नियुक्ति किया? तो आपका ऑप्शन है ए नंबर सेनापति, बी नंबर ऑप्शन से फ्रांस में राजदूत, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन से प्रधानमंत्री और डी नंबर ऑप्शन से गृह मंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रधानमंत्री। उसके बाद आ जाइए दो नंबर रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? ए नंबर ऑप्शन से मेजिनी ने, बी नंबर ऑप्शन से हिटलर ने और सी नंबर ऑप्शन से बिस्मार्क ने और डी नंबर ऑप्शन से विलियन एक ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सी नंबर बिस्मार्क ने। उसके बाद आ जाइए थ्री नंबर में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन से रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रूस में। उसके बाद आ जाइए फोर में बलेश्विक क्रांति कब हुई? आपका ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, सितंबर 1917। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नवंबर 1917। उसके बाद आ जाइए फाइव नंबर में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली। उसके बाद आ जाइए सेवन नंबर में है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ओडिशा में है या फिर झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा में। उसके बाद आ जाइए एट नंबर में सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आपका ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति या फिर आक्रामक प्रवृत्ति या फिर रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। उसके बाद आ जाइए नाइन नंबर में है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए हुआ? तो आपका ऑप्शन है सार्क, नाटो या फिर ओपके या फिर यूरोपियन संघ। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोपियन संघ। उसके बाद 10 नंबर में आ जाइए दोस्तों। 10 नंबर में किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन से महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या फिर मोहब्बत पगमर या फिर ईसा मसीह। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। उसके बाद आ जाइए 11 में भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन से ए नंबर 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष या फिर 19 वर्ष। तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही है, 18 वर्ष। उसके बाद आ जाइए 12 में है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए नंबर ऑप्शन से संघीय और अध्यक्षीय या फिर बी नंबर ऑप्शन से संघीय और संसदीय या फिर सी नंबर ऑप्शन से एकात्मक और अध्यक्षीय या फिर डी नंबर ऑप्शन से या एकात्मक और संघीय। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संघीय और संसदीय। उसके बाद आ जाइए 13 में है संघ राज की व्यवस्था नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन से लिखित संविधान या फिर बी नंबर ऑप्शन से शक्तियों का विभाजन या फिर सी नंबर ऑप्शन से एक हरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायालिका। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक हरी व्यवस्था। उसके बाद अजीब 14 में संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका है या फिर चीन है या फिर ब्रिटेन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद अजीब 15 में है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? ए नंबर ऑप्शन से मोरारजी देसाई या फिर नीतीश कुमार या फिर इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद आ जाइए 16 में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है? ए नंबर ऑप्शन से राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है या फिर बी नंबर ऑप्शन से लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है या फिर सी नंबर ऑप्शन से बहुमत समूह और अल्पसंख्या के साथ एक जैसा व्यवहार करता है या फिर डी नंबर ऑप्शन है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने कम कर दिया। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, बहुत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। उसके बाद आ जाइए 17 में है निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता या फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या फिर उत्तरादायी शासक व्यवस्था या फिर डी नंबर ऑप्शन से बहुसंख्यकों का शासन। तो आपका ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, बहुसंख्यकों का शासन। उसके बाद आ जाइए 18 में लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन से नागरिकों की उदासीनता पर या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों पर रक्षा पर। तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। के बाद आ जाइए 19 में क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन से है अपने क्षेत्र से अलगाव या फिर राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अलगाववाद। उसके बाद आ जाइए 20 में कोयला है। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन या फिर नवीकरणीय संसाधन या फिर जैव संसाधन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आ जाइए 21 में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन से वनोन्मूलन या फिर गहन खेती या फिर अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई।
उसके बाद आ जाइए 22 में। 22 में मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है? 55% या फिर 60% या फिर 65% या फिर 70%। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 60%। उसके बाद आ जाइए 23 में। 23 में निम्न जीवों में कौन एक केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ या फिर डॉल्फिन या फिर व्हेल या फिर कछुआ। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, मगरमच्छ। उसके बाद आ जाइए 24 में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ए नंबर ऑप्शन से चूना पत्थर, बी नंबर ऑप्शन से बॉक्साइड, उसके बाद ग्रेनाइट है, उसके बाद लो एस्क है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, चूना पत्थर। उसके बाद आ जाइए 25 में भारत में कोयले का सर्वप्रथम या फिर सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड या फिर ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। उसके बाद आ जाइए 26 में भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी या फिर टाटा लौह और इस्पात कंपनी या फिर बोकारो स्टील सिटी या फिर विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। उसके बाद आ जाइए 27 में स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क से या फिर जल मार्ग से या फिर वायु से। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क से। उसके बाद आ जाइए 28 में गंडक परियोजना है बेतिया में है या फिर वाल्मीकि नगर में या फिर मोतिहारी में या फिर छपरा में। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में। उसके बाद आ जाइए 29 में कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में उपस्थित है? आपका ऑप्शन है पूर्णिया में या फिर सिवान में या फिर मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्वी चंपारण में। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। उसके बाद 30 में आ जाइए। 30 में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमापुर में या फिर भागलपुर में या फिर मुंगेर में या फिर पटना में। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जमापुर में। उसके बाद आ जाइए 31 में सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन से समुद्र के भूकंप या फिर बी नंबर ऑप्शन से मैदानी क्षेत्र में भूकंप या फिर सी नंबर ऑप्शन से पर्वत पर भूकंप या फिर डी नंबर ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र में भूकंप। उसके बाद आ जाइए 32 में है सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है या फिर सामान्य आपदा है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद आ जाइए 33 में भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है या फिर मानवीय आपदा है या फिर सामान्य आपदा है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका भी आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। उसके बाद आ जाइए 34 में है महासागर तल के कंपन का कारण क्या होता है? हिमस्खलन या फिर चक्रवात या फिर सुनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, सुनामी। उसके बाद आ जाइए 34 में पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? पी तरंग कहते हैं या फिर एस तरंग कहते हैं या फिर एल तरंग कहते हैं या फिर टी तरंग कहते हैं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, पी तरंग। उसके बाद आ जाइए 36 में है सुनामी का संबंध है स्थल से या फिर समुद्र से या फिर आसमान से या फिर इनमें से कोई से नहीं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, समुद्र से। उसके बाद आ जाइए 37 में है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है या फिर होता है? तो आपका ऑप्शन है दूर संचार के लिए या फिर मौसम विज्ञान के लिए या फिर संसाधनों की खोज के लिए या फिर दूरदर्शन के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही है, मौसम विज्ञान के लिए। उसके बाद आ जाइए 38 में निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? आपका ऑप्शन है देहरादून या फिर रांची या फिर हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, देहरादून। उसके बाद आ जाइए 39 में निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को या फिर बिहार को या फिर दिल्ली को। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, बिहार को। उसके बाद आ जाइए 40 में भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? आपका ए नंबर ऑप्शन 1 जनवरी 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी से 30 जून को या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च को या फिर डी नंबर ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त को। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च को। उसके बाद आ जाइए 41 में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन है या फिर भूमि विकास बैंक है या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। उसके बाद आ जाइए 42 में आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र या फिर विज्ञान क्षेत्र या फिर शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। उसके बाद आ जाइए 43 में नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण को या फिर निजीकरण को या फिर वैश्वीकरण को या फिर इनमें सभी को। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 44 में उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपया या फिर 70 रुपया या फिर 10 रुपया या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद आ जाइए 45 में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को मनाया जाता है या फिर 15 मार्च को या फिर 19 मार्च को या फिर 22 मार्च को। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 15 मार्च को। उसके बाद आ जाइए 46 में है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1 है या फिर 2 है या फिर 5 है या फिर 4 है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया सही, 5। उसके बाद आ जाइए 47 में कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा या फिर वित्त सेवा या फिर मॉल सेवा या फिर रेल सेवा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, मॉल सेवा। उसके बाद आ जाइए 48, लास्ट क्वेश्चन है 48 में भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को या फिर दिल्ली को या फिर पटना को या फिर बेंगलुरु को। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, मुंबई को। इसी बीच मेरा वीडियो खत्म हुआ। आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।